कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैम हम बिना एग्ज़ाम दिए बाहर आ गए, व्हाट शैल वी डू, कि मैम पोर्टल कब ओपन होगा। और एनएमसी फिर आपको ये बोलती है कि वी हैव ऑलरेडी रिलीज द ईसी इन द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी में, बट आप वो डिग्री का करोगे कि अगर आपके पास एफएमजी एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं होगा तो कि आपकी बार पोर्टल ओपन नहीं होंगे। Hello everyone, welcome back to our channel of Insure Education. Myself Mumtaz, and in today's video I will be talking about complete details related to eligibility certificate. If you are also one of those students जिन्होंने अभी तक eligibility के लिए apply नहीं करा है and they are in fear whether they will be able to give FMG exam or not, then ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है उनके एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू मस्ट वॉच माई वीडियो टिल द एंड सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टिल 2019 बैच जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट नीट एग्जामिनेशन दिए MBBS करने के लिए अब्रॉड गए थे, उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है कि वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिलीज़ करवाएं NMC से ताकि वो FMG का एग्ज़ाम दे पाएँ। और जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट देकर गए थे बट उनका स्कोर कार्ड अब गुम हो गया है, भले ही वो 2018 में गए, 19 में गए, इट डजेंट मैटर। और एक बार ये नोटिस आया था कि 5 जून 2019 से जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2019 में सितंबर इनटेक में भी गए हो, अक्टूबर तक भी अगर आप गए हो, तो भी आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट देकर गए हैं और उनके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है, वो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर देम ऑल्सो। बट देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि 2020 में गए हैं, 21 में गए हैं, इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम 2024 दे आर कॉलिंग मी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कि मैम हम बिना एग्ज़ाम दिए बाहर आ गए, व्हाट शैल वी डू, शैल वी गेट आवर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। देखो, जो बच्चे 2019 के बाद गए हैं, वेदर इट इज़ 2020 बैच, 21, 22, इट डजेंट मैटर, देयर विल बी नो स्कोप फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टिल नाउ। सिर्फ 2019 तक के ही बच्चों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मैम पोर्टल कब ओपन होगा। हर साल 2 बार NMC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है FMGE का, दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। एक बार दिसंबर में होता है, एक बार जून में होता है। कई बार दिसंबर का एग्ज़ाम जनवरी तक हो जाता है और जून का जुलाई तक हो जाता है। सो इट डजेंट मैटर, साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है। तो हर साल जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आती है उससे पहले पोर्टल ओपन होते हैं। बट इन द ईयर 2024 NMC ने क्लियरली बोला था कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर ओपनिंग पोर्टल फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप इसी के लिए अप्लाई करें। सो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, मेक श्योर कि आप टाइमली अप्लाई करें और अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लें। बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई नहीं करा। इसी वजह से NMC ने दोबारा पोर्टल ओपन करा जून एग्ज़ाम से पहले, जबकि उन्होंने नोटिस पहले ही वो दे दिया था कि अब की बार पोर्टल ओपन नहीं होंगे। NMC ने पोर्टल भी ओपन करा, देन आफ्टर 1 मंथ फिर से 15 डेज़ के लिए एक्सटेंड करा ताकि वो सभी बच्चे अप्लाई कर सके जिन्होंने उस टाइम तक भी अप्लाई नहीं किया था। बट स्टिल नाउ जून जुलाई में भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं बच्चों के जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर टेकिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वेरी लाइटली। See, if you are doing MBBS from abroad and you haven't given your NEET examination, then you must be aware of this eligibility certificate. And if you are from 2018-19 batch and if you don't have your NEET scorecard, then there is no option for you to give FMG examination. So बच्चे लगे हुए हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, अपने एग्जाम्स देने में, बट आप वो डिग्री का करोगे कि अगर आपके पास FMG एग्जाम देने का मौका ही नहीं होगा तो। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 2019 से पहले वाले बैच के हैं, उन सभी को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए ताकि आप इंडिया में आके एग्ज़ाम दे पाएँ। फिर क्या होता है, बच्चे वापस आ जाएंगे, उनको डिग्री मिल जाती है, फिर वो घर पे बैठे रहते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऐसा तो है नहीं कि आपने आज अप्लाई करा और कल आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाएगा। यूजुअली एलिजिबिलिटी टेक्स मिनिमम ऑफ 1.5 मंथ्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आता है और उसी की वजह से उनका वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप अभी अपना 4th ईयर में, 5th ईयर, फाइनल ईयर जिसमें भी आप हो और अगर आप 2019 बैच तक के हो, तो आप कोशिश करो कि आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो
क्योंकि वी नेवर नो, ये भी हो सकता है कि एनएमसी सच में पोर्टल उसके बाद ओपन ना करे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अप्लाई तो करा हुआ है, बट अप्लाई करने के बाद वो इस चीज़ को भूल ही जाते हैं कि उन्होंने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है, या तो वो किसी थर्ड पर्सन से अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनके पास कोई अपडेट नहीं रहता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खुद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन इन्हीं ऐसे ही लोगों से फिल करवाएं जिनको इसका एक्सपीरियंस हो, ताकि टाइमली आपकी डेफिशिएंसी फिल हो एंड टाइमली आपका ईसी रिलीज हो पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डेफिशिएंसी टाइम पे फिल नहीं होता है, उसके चक्कर में उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो क्लोज हो जाती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है। देखो, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लोज होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, रिजेक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्लोज होने का मतलब ये होता है कि एनएमसी ने आपको डेफिशिएंसी भेजी एंड एनएमसी इज़ वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आप डेफिशिएंसी फिल करेंगे, और बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं डेफिशिएंसी को। एंड आफ्टर सम टाइम एनएमसी यूज्ड टू रिलीज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट फिल देयर डेफिशिएंसी ऑन टाइम। अगर आपका नाम उस डेफिशिएंसी लिस्ट में होता है और उसके बाद भी जो डेडलाइन होती है उस तक आपने अपनी डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं की, देन योर एप्लीकेशन गॉट क्लोज्ड। वहीं जब दूसरी बात आती है रिजेक्टेड की, रिजेक्टेड में क्या होता है कि अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया, फेक डॉक्यूमेंट मतलब या तो आपके यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स का 11-12 से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है। तो क्लोज और रिजेक्ट होने में फ़र्क होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन क्लोज हुई है तो जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू विल गेट योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। बट जब आपकी फाइल रिजेक्ट होती है, इन दैट केस देयर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगेन, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डिड समथिंग वेरी रॉन्ग जिसके वजह से एनएमसी ने आपकी फाइल को रिजेक्ट किया है। नाउ देयर इज़ वन मोर केस। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनका एलिजिबिलिटी रिलीज भी हो जाता है, बट बाय द टाइम दे गॉट देयर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उस टाइम तक उनके पास वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ही नहीं होती है। वो क्या करते हैं, ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हैं और जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हैं उसको आराम से लॉग आउट कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। बट यू शुड मेक श्योर कि जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं फॉर अप्लाइंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यू विल गेट योर ईसी ऑन दैट ईमेल आईडी ओनली। सो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड आपके पास रहे टिल द टाइम यू गॉट योर पीडीएफ फ्रॉम एनएमसी। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपने एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करा, आपका ईसी रिलीज भी हो गया, बट अब आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ता है। तो दोबारा प्रोसेस आपका होगा एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और एनएमसी फिर आपको ये बोलती है कि वी हैव ऑलरेडी रिलीज द ईसी इन द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, देन व्हाई यू आर अप्लाइंग अगेन। फिर आपको एक प्रॉपर एफिडेविट बनवा के उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है कि जो भी आपका रीज़न है कि आपसे ईमेल आईडी गुम हो गई या फिर आप प्रीवियस एलिजिबिलिटी को रिजेक्ट करवाना चाहते हैं, जो भी केस होता है वो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है। एंड एक केस आता है उन बच्चों का जिन्होंने पहले एमसीआई में अप्लाई किया था, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उस टाइम पे बच्चों को एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती थी। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो है बट उनके पास उनका एलिजिबिलिटी नहीं है, एंड जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड थी अब वो उनके पास नहीं है। तो इस केस में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बेसिस पे आपका ईसी मिल सकता है। इन केस अगर आप एनएमसी विजिट कर रहे हैं, उनके पास रिकॉर्ड है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको दे देते हैं, और एल्स उन बच्चों को भी फ्रेश अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। पहले वो ऑफलाइन प्रोसेस था, बट नाउ सबको ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर उनका ईसी नहीं मिल पाता है टाइमली, तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी पोर्टल दोबारा ओपन होते हैं, जस्ट फॉर द सेफर साइड आप एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करें ताकि आपको टाइमली आपका ईसी मिल जाए। दीज आर द स्मॉल मिस्टेक्स made by students while applying for EC and they ignore their application altogether. So make sure if you are also from one of those students who are waiting for their eligibility certificate to come, you should be very careful about each and every step. It is the most important thing for you if you are doing MBBS from abroad and you are from the batch of 2016, 17, 18 और 19. जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी इशू है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है एंड दे हैव नो आइडिया कि कैसे एप्लीकेशन फिल होती है, उस केस में भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई यूजुअली फिल एप्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी गॉट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट थ्रू मी। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.